हेलो बच्चों, जय हिंद जय विज्ञान। आज अपन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर। वो है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इसमें अपन देखेंगे जो भी पीवाईक्यूज आए लास्ट ईयर में, तो अपन वो आज सारे करेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं अपन। आप पहले वाले क्वेश्चन भी कर चुके होंगे, तो अब अपन न्यू क्वेश्चन करेंगे। अब जो COO से रिलेटेड होंगे वही क्वेश्चन आज अपन करेंगे। ठीक है, तो अपन पहला क्वेश्चन है, रीसेंट वाला ही है। रीसेंट वाला, उसमें ध्यान देना आप। रीसेंट वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो रीसेंट वाले में ध्यान देना। रीसेंट वाले क्वेश्चन में अपना है, रीसेंट वाले क्वेश्चन में अपना है कि भाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अपन को बतानी है। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अपन को बतानी है, तो उसमें ध्यान देना आप। एसिडिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, यानी उसको अपन के भी बोलते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस वाले ग्रुप के। माइनस आई ले लो, माइनस एम ले लो, बेसिकली EWG ग्रुप के डायरेक्ट होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो बेसिकली क्या होती है, EWG ग्रुप के डायरेक्टली होती है। ठीक है, और प्लस आई और प्लस एम के वो इन्वर्सली होता है, यानी ERG ग्रुप के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं, अपने पास एक ऑप्शन है HCOOH, फॉर्मिक एसिड है। फिर दूसरा ऑप्शन है अपने पास, अपन पहले वाले के सारे लिख लेते हैं, CH3, COOH, CH3, COO, CH3 से 3 CH3 लग रहा है, फिर यहाँ पे भी CH3 लग रहा है, और यहाँ पे COOH लग रहा है। ठीक है, फिर अपने पास लग रहा है CH3 CH, फिर यहाँ पे CH3 COOH लग रहा है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे अपने पास है एक CH3 है, एक CH3 CH2 COOH लग रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि CH3 जो होता है, CH3 जो शो करता है वो शो करता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई में भी अपना जो ऑर्डर होता है वो होता है CH3 CH3, इसका प्लस आई ज्यादा होगा। फिर अपना होगा CH3, और फिर अपना जो प्लस आई होगा CH2 CH3, और फाइनली अपना होगा CH3। तो अपना ये ऑर्डर फॉलो कराना है अपन को, ये प्लस आई का भी ऑर्डर, दिस इज ऑल्सो प्लस आई ऑर्डर। ठीक है, तो प्लस आई क्या कर रहा है, बेसिकली कम ही कर रहा है, बेसिकली क्या कर रहा है, वो कम ही कर रहा है। ठीक है, बेसिकली वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो कम ही कर रहा है, किसको, एसिड के स्ट्रेंथ को। ठीक है, एसिड के स्ट्रेंथ को कम ही कर रहा है वो। ठीक है, तो अब अपन करेंगे, तो इसमें जो ऑर्डर बनाएंगे के का, के ए का एक बार ऑर्डर देखना आप, के ए का ऑर्डर देखना आप। इसमें जो सबसे बढ़िया, ये ज्यादा प्लस आई, मोर प्लस आई, पुअर एसिड, पुअर एसिड घटिया एसिड होगा। ज्यादा प्लस आई होगा तो घटिया एसिड होगा। तो इसमें सबसे बढ़िया आएगा फर्स्ट, फिर आएगा अपना कौन, जिसमें कम कार्बन हो, यानी फोर्थ वन, फिर आएगा अपना थर्ड वन, और लीस्ट एसिडिक जो होगा अपना वो होगा सेकंड वन। लीस्ट एसिडिक कौन होगा, अपना सेकंड वन। तो इसमें जो आंसर है वो अपना मैच करा लेंगे अपन। सबसे पहले ये आ रहा है, ठीक है, इसमें भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, सेकंड पेज पे ये आ रहा है, तो ये नहीं होगा। सेकंड पेज पे अपना ठीक है, ये सही आ रहा है, तो दिस वन इज द आंसर। तो अपना जो सबसे सही आंसर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, के का ऑर्डर का, वो यही होगा। वो क्या होगा, SCOOH, फिर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। जितने ज्यादा कार्बन आएंगे उतना घटिया एसिड होता जाएगा। ठीक है, उतना खराब एसिड होता जाएगा। अगर आप इस बात को याद रखेंगे तो बहुत इजीली एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन कर देंगे आप, बहुत इजीली एसिड का क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन में अपन को दिया है KMnO4, KMnO4 फॉर द गिवन रिएक्शन P पूछा है अपन से, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो KMnO4 आपको पता है, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में KMnO4 सबका बाप होता है। KMnO4 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और KOH आ जाए तो और बढ़िया। ठीक है, तो KMnO4 अगर अपन देखें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली वो अपने पास होगा OH, उसको पहले बनाएंगे एल्डिहाइड, और फिर उसको बनाएंगे एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये OH को क्या बनाएगा, एसिड। और यहाँ पे अपने पास हो सकता है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। तो इस सब के साथ एक ही काम करेगा, और सबको क्या करेगा, एसिड बनाएगा। ओनली किसको छोड़ के, कीटोन को, KMnO4, KMnO4
ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, कीटोन को KMnO4 ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो ठीक है, अपन चालू करते हैं, अपन देखते हैं भाई अपना क्वेश्चन ये। तो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, बेसिकली आई विल टेल यू द ट्रिक। ट्रिक क्या है, आप ये बॉन्ड को बीच में से तोड़ो, ये बॉन्ड को बीच में से ब्रेक करो, ठीक है। बीच में से आपने ब्रेक किया और इसको दो डबल बॉन्ड हो, इसको भी दो डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो इसको डबल बॉन्ड हो दिया, और ये जो H है इसको बेसिकली आपको करना है OH, इस H को करना है बेसिकली OH। तो अपना जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा COOH। अपने फाइनल प्रोडक्ट में क्या आएगा, COOH आएगा। क्यों आएगा COOH, क्योंकि KMnO4 जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, वो बेसिकली क्या करता है, एल्कोहलो, अल्कीनो, अल्काइनो, सबसे पहले बनाएगा अल्डिहाइड, फिर बनाएगा क्या, एसिड, फिर बनाएगा एसिड, और वो KMnO4 को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, KMnO4 को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका ये होगा आंसर, क्योंकि इसके अंदर COOH आ रहा है, ठीक है, COOH आ रहा है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। मैच द फॉलोइंग, मैच कराना, मैच कराने वाले कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन रहते हैं एज कम्पेयर टू जो मल्टीपल रिएक्शंस वाले होते हैं, ठीक है। अपन करेंगे मैच द कॉलम में। मैच द कॉलम में अपन को बताना है कि ये अपन ने इसको ब्रेक किया तो ये बनेगा, इसको किया तो ये बनेगा, इसको किया तो ये बनेगा, इसको किया तो कौन सा रिएजेंट सूटेबल होगा, ठीक है, कौन सा रिएजेंट सूटेबल होगा। तो अपन फर्स्ट वाले में चलते हैं। फर्स्ट वाले में अपन को क्या करना है, डबल बॉन्ड को हटा के O लगा रहे हैं, डबल बॉन्ड को हटा के O लगाना है अपन को। तो अपन को यहाँ पे चाहिए क्या, अपन को यहाँ पे चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपन को चाहिए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड तोड़ रहा है, बेसिकली ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये अपना ये है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ा और ऐसा बना दे, यानी 2 बना देगा, इसको बेसिकली 2 बना देगा। तो ये काम अपना करेगा, ये काम अपना कौन करेगा, सबसे बढ़िया से अपना ये काम कर सकता है, सबसे बढ़िया से अपना ये काम करेगा ये ओजोनोलाइसिस। क्या करेगा, ओजोनोलाइसिस, ठीक है। फिर बेंजीन से अपन को ये बनाना है, बेंजीन से अपन को ये बनाना है, ठीक है। तो बेंजीन ESR करा दो, बेंजीन लेकर आप ले लो, बेंजीन लेकर आप ले लो क्या, बेंजीन लेके आप ले लो ये फर्स्ट वाला। इसमें अपन क्या कराएंगे, बेसिकली ESR कराएंगे। तो अपने पास है ये C डबल बॉन्ड Cl, और यहाँ पे ले लिया अपन ने एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे तो इसको रिमूव करेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो फिर आप ध्यान देना, ये इस पर अटैक करके यहाँ पे लगेगा, तो फाइनली क्या बनेगा, फाइनली अपना बनेगा ये ऐसा, यहाँ पे बन गया C, उस पर डबल बॉन्ड हो और उसको फिर वो बेंजीन रिंग। तो ये वाला अपना बेसिकली वो यही है। थर्ड, OH को बनाना है अपन को, OH को बना रहा है कीटोन 2 डिग्री, इस वाले क्वेश्चन में देखना 2 डिग्री OH को अगर आपको बनाना है कीटोन तो आपको लेना पड़ेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है अपना CrO3 होता है। तो CrO3 इसको क्या बनाएगा, इसको बनाएगा ये CrO3 इसको क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा, क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। तो इसका अपना ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। फाइनली अपन करेंगे साइड चेन ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन जब अपन करेंगे तो ये पूरा बॉन्ड टूटकर, क्योंकि अल्फा पोजीशन पे अपने पास H है, रिंग के अल्फा पोजीशन पे H है अपने पास, तो फिर ये बनाएगा उसको एसिड। तो ये अपना काम करेगा कौन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा। तो अपना जो अब इसका आंसर होगा अपन मैच करा लेंगे। A का 4 अपने पास 2 में अवेलेबल है, बाकी ये 2 तो रॉन्ग हो ही गए। फिर B का 1 अपने पास दोनों में अवेलेबल है, B का 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। फिर C का 2 अपन देखें तो C का 2 सिर्फ फर्स्ट वाले में अवेलेबल है, उसमें 3 दे रखा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट इज द आंसर। आप अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सारा मैकेनिज्म पढ़ के रखेंगे तो बहुत इजीली कोई सा भी PYQs हो, कोई सा भी, पूरी नीट का या पूरे JEE का भी हो, फर्दर
सब इजीली कर देंगे अगर आप अच्छे से मैकेनिज्म वाला पार्ट करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। वैसे भी जो मैच द कॉलम आते हैं वो बहुत इजी आते हैं कंपेयर टू अदर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अपन ने अल्डिहाइड कीटोन में भी किया था। फॉलोइंग कन्वर्जन इज नोन, कन्वर्जन इज नोन मतलब अपन, मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में भी बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था इसको बदलकर अपन को बनाना है CHO, इसको बदल के अपन को बनाना है CHO, ठीक है। तो इसको करके अपन को CHO बनाना है, H2PDBSO4 ले रहे हैं। इसका नेम होता है लिंडलार, लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट होता है, ठीक है। इसको एक फेमस रिएक्शन होती है कौन सी, रोजनमुंड रिडक्शन भी बोलते हैं, रोजनमुंड रिडक्शन। अपन से क्वेश्चन में पूछा है फॉलोइंग कन्वर्जन इज नोन एज, तो फॉलोइंग कन्वर्जन अपना जो होगा वो अभी आपको बताया कौन सा होगा, रोजनमुंड रिडक्शन होगा, ठीक है। रोजनमुंड रिडक्शन होगा, रोजनमुंड रिडक्शन। ये अपन ने देखो यहाँ पे क्या करा रहा है, ये अपना करा रहा है पार्शल, मैं आपको पूरा भी करके बताता हूँ। पार्शल हाइड्रोजिनेशन मतलब माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, किसकी तरह, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और आप अगर इसका फुल रिडक्शन कराएंगे, फुल रिडक्शन LiAlH4 के साथ कराते हैं, फुल रिडक्शन, फुल रिडक्शन कराते हैं आप, तो फाइनली क्या बनेगा अपना, फाइनली अपना बन जाएगा, फाइनली अपना इसके ऊपर लग जाएगा, इसके ऊपर अपना लग जाएगा OH, OH लग जाएगा, रिडक्शन में OH लग जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी इसका आंसर अपन से जो पूछा था वो अपन ने बता दिया, अपन ने बता दिया कि भाई इसको इसमें कन्वर्ट करना है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मल्टीपल टाइम से पुराने सालों में पूछा गया, अभी भी बहुत आता है, ठीक है। इनकरेक्ट मेथड ऑफ सिंथेसाइज ऑफ बेंजल्डिहाइड, तो भाई देखो बेंजल्डिहाइड को अपन को बनाना है भाई, बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजल्डिहाइड होता है रिंग पर, रिंग पर अगर अपना CHO लग रहा है, रिंग पे अगर अपना CHO लग रहा है तो वो बेंजल्डिहाइड होता है, ठीक है। बेंजल्डिहाइड अपना है, तो आपको एक बात मैं बताऊं, ये जो अल्केन है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन, यहाँ तो बिल्कुल नो रिएक्शन होगा ही नहीं, रिएक्शन होगा ही नहीं, यहाँ बिल्कुल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो वैसे अपना आंसर तो वही है। फर्दर पर अपन देख लेते हैं आगे भी। ये अभी अपन ने बैक में क्वेश्चन किया था रोजनमंड, तो ये अपना बनाता है क्या, ये अपना बनाएगा ये, ठीक है, बनाएगा अपना ये। फिर अपन ने डाइबल एच भी ईस्टर को ब्रेक करके क्या करता है, डाइबल एच भी ईस्टर को ब्रेक करके ये बनाता है, डाइबल एच भी ईस्टर को ब्रेक करके ये बनाता है, ठीक है। और क्रोमाइल क्लोराइड इसका फेमस नेम है, ये वाला रिएजेंट है, फेमस है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फाइनली इसको करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा, और इसको अपन बोलेंगे भाई, इसको अपन बोलेंगे कौन सी रिएक्शन, इटार्ड, इटार्ड रिएक्शन में ऐसा होता है, इटार्ड रिएक्शन में ऐसा होता है। इसको तो बताया था रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है भाई। आर बोलेंगे इसको शॉर्ट में, RR। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। ये अल्केन जो होता है भाई नॉन रिएक्टिव होता है टूवर्ड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX क्या होता है अपना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसके टूवर्ड्स वो नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है। वेट ऑफ टू नीट 2023 का क्वेश्चन है, नीट 2023 का क्वेश्चन है, वेट ग्राम में बताना है, वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 मोल बताने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने बेसिकली, ठीक है। विच इज ऑब्टेन बाय हीटिंग सोडियम इथेनॉइड, सोडियम इथेनॉइड बना लेते हैं अपन, C2H5 C00 नेगेटिव, सोडियम बोल रहा है तो Na अपन को पॉजिटिव लगा देना, ठीक है। विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH CaO, ये आपको बताऊं मैं, इसको अपन बोलते हैं सोडा लाइम, क्या बोलते हैं इसको अपन, सोडा लाइम। और सोडा लाइम क्या करता है बेसिकली, बेसिकली इसके अंदर कराना है आपको डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराना, क्या कराना है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन वर्ड का मतलब होता है रिमूवल
ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2 करना है अपन को, रिमूवल ऑफ CO2 करना है। तो ये अपन को बेसिकली क्या कर देना है, बेसिकली अपन को CO2 को हटा देना है, ठीक है। बेसिकली अपन को CO2 को हटा देना है। आई थिंक अपन को इथेनॉइड बनाना है, तो यहाँ पे CH3 करना था, ठीक है। तो अपन को CO2 को हटाना है, तो यहाँ से अपन को ये CO2 अपन हटा दें, CO2 अपन हटा दें, तो CO2 अपन यहाँ पर हटाएंगे, तो यहाँ पे अपना क्या बनेगा भाई, यहाँ पे अपना ये है। और रिमूवल ऑफ CO2 जब आप इसकी कराओगे, डीकार्बोक्सिलेशन कराओगे, CO2 को निकालोगे, तो बनेगा अपने पास CH4। ये हटके यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे H आ जाएगा, है ना, यहाँ पर H आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे CH3 और H, ओवरऑल CH4 बन गया। CH4 का वेट कर लेते हैं अपन, CH4 का वेट करें तो कार्बन 12 होता है, प्लस 1 4, तो 16 क्या होता है, बेसिकली 16 होता है, ठीक है। वेट ग्राम में बताना, 2 मोल्स का बताना। अब बच्चे क्या करते हैं, 16 आ गया तो बच्चे करेंगे इसको, पर ये गलत है, ठीक है भाई, ये गलत है, क्योंकि वो बोला कितने, 2 मोल बोला है, तो ये तो 1 मोल है, 1 मोल है ये तो, ठीक है भाई, 1 मोल है। 1 मोल किसके इक्वल है, 16 ग्राम के। तो 2 कितने के बराबर होगा, 2 मोल ऑफ CH4, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 16 यानी 32 ग्राम के। तो 32 ग्राम यानी फोर्थ ऑप्शन होगा। अपन जल्दीबाजी ना करें, अपन जो है आंसर पहले क्वेश्चन पूरा पढ़े, फिर उसके बाद ही आंसर करने का ट्राई करें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 32, अपना 32 आ जाएगा, ठीक है, 32 ग्राम। मल्टीपल रिएक्शन तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हर साल आती है, मल्टीपल रिएक्शन तो ऑर्गेनिक में बहुत बढ़िया, मतलब हर साल आती है, ठीक है। तो अपन चालू करते हैं। अपन को बोला है पहले बेंजल्डिहाइड गिवन, ये बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अपन करा रहे हैं HCN से। किससे करा रहे हैं, HCN से। HCN में इस पे पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव होगा। अपन को रिएक्शन यहाँ पे करानी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR अपन को यहाँ पे कराना है। अब यहाँ पे ये अपना क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे अपना नेगेटिव, तो अपन इसको देंगे ये और उसको देंगे वो, तो फाइनली क्या बनेगा अपना, फाइनली अपना क्या बन जाएगा भाई, फाइनली अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये, फिर यहाँ पर बन जाएगा अपना OH, फिर यहाँ पे बन जाएगा C, फिर यहाँ पे बन जाएगा CN, और यहाँ पे तो H है ही सही अपना, ठीक है, OCN बन गया, है ना। पानी से बोला है, फिर फर्दर बोला वाटर से, वाटर CN को किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर CN को कन्वर्ट करेगा इसको, फिर H2O कन्वर्ट होगा ये COOH में, किस में कन्वर्ट होगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको COOH में कन्वर्ट करा देते हैं, COOH में कन्वर्ट कराओगे तो क्या बनेगा अपना, अपना बनेगा यहाँ पर अपने पास है OH, वहाँ पे तो H है ही सही, H को लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो अपन इसी को लिख देते हैं COOH, इसको लिख देते हैं COOH अपना बनेगा, ठीक है। अब ये वाला रिएजेंट अभी अपन ने पढ़ा था, अभी ये रिएजेंट क्या करता है, डी कार्बोक्सिलेशन करेगा, क्या करेगा, डी कार्बोक्सिलेशन करेगा। अब डी कार्बोक्सिलेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ, ये कराएगा रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2 कराएगा। तो CO2 लिबरेट कहाँ से होगी, CO2 निकलेगी कहाँ से, यहाँ से CO2 निकलेगी बेटा, यहाँ से क्या होगा, CO2 निकलेगा, यहाँ से CO2 निकलेगा, तो फाइनली अपना क्या बन जाएगा, सोडा लाइम लिख देते हैं, SL मतलब सोडा लाइम, सोडा लाइम अपन लिख लेते हैं, ठीक है, जो कि होता है अपना NaOH प्लस CO, ठीक है। अब CO2 भी निकाल दो आप, तो फाइनल अपने पास क्या बचेगा, फाइनली अपने पास बचेगा OH। तो अपन ऑप्शन चेक कर लेंगे भाई, मल्टीपल रिएक्शन में अपन ने करा दी, अब अपन ऑप्शन चेक कर लेंगे। ऑप्शन में ध्यान देना, सबसे पहले अपना क्या बन रहा है, सबसे पहला ये अपना गलत हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा, थर्ड वन इज दी आंसर, थर्ड वन अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है जो अपन ने रिएक्शन कराई। अपन ने स्टेप बाय स्टेप सारी रिएक्शन कराई है, फिर उसके बाद जो फाइनल अपना है प्रोडक्ट वही अपन ने चेक करके आंसर में लगा दिए, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर सकते हो अगर आप सारी आपको पता है स्टेप में क्या क्या होता है, ठीक है।
नीट 2021 में आया क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड का है तो डी कार्बोक्सिलेशन का क्वेश्चन आना ही था। अपन को पूछा है यहाँ पे अपने पास क्या होना चाहिए कि अपना ये CO2 लिबरेट हो जाए, ठीक है, CO2 निकल जाए, मतलब अपना क्या निकल जाए, अपना या प्लस में CO2 भी कर लो आप, ठीक है, CO2 भी कर लो, है ना, तो CO2 अपना निकल जाए, ठीक है। CO2 को कौन निकालेगा, CO2 को कौन निकालेगा अपना, CO2 का अपना निकाल, डाइवल एच नहीं निकालता, रेड फॉस्फोरस तो नहीं निकालेगा, B2 एंटी एडिशन करता है OH का, तो अपना आंसर है CO। CO करता है, आप इसको CO लोगे, इसको बोलते हैं, दोनों के मिक्स को बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं दोनों के मिक्स को, सोडा लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं, ठीक है। ये फर्दर क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये अपना क्या है, ये अपना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX की रिएक्शन करानी है CO2 के साथ, की रिएक्शन करानी है अपन को CO2 के साथ, ठीक है। CO2 के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो आपको बताना है Y क्या बनेगा, आपको बताना है Y क्या बनेगा, ठीक है। तो Y अपन देख लेते हैं, RMgX, तो R पे आएगा नेगेटिव, Mg पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि Mg मेटल है, R पे आएगा नेगेटिव, ठीक है, मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। अपन को कराना है CO2 के, तो CO2 अपना ये स्ट्रक्चर में बना लेता हूँ CO2 का, ठीक है। R अपना अटैक करेगा क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे क्या करेगा, पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट करेगा, पार्शियल का नेगेटिव, तो ये जाएगा इसके पास और ये जाएगा इसके पास, तो अपना क्या बनेगा, R R से लगेगा C, वो बॉन्ड टूट के वहां पे बनेगा O नेगेटिव MgX, और फिर यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। तो अपन मैच करा लेंगे कि अपन को Y पूछा है, फिर फर्दर पानी के साथ भी अगर वाटर के साथ कराओगे आप H2O में अपने पास H प्लस OH नेगेटिव होता है, H प्लस OH नेगेटिव होता है, ठीक है, H प्लस OH नेगेटिव होता है, तो ये H प्लस देना है O को और ये वाला पार्ट देना है Mg को, तो अपना क्या बन जाएगा RCOH, और इधर डबल बॉन्ड तो O है ही सही अपने पास, ठीक है, मतलब एसिड बन गया। और एक अगर अपन फर्दर भी करा MgX, और फिर यहाँ पर अपने पास क्या लग जाएगा OH, ठीक है। तो अपन मैच कर लेते हैं, अपन को बेसिकली वाई ही बताना था, ज़्यादा कुछ बताना नहीं था। वाई में अपन देखें तो अपना क्या बन जाएगा, ये वाला अपना ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला जो अपना वाई बना, दिस इज अपना वाई बना, ठीक है, ये वाई बना, और यही ऑप्शन जो है अपना यहाँ पर आ गया, यही ऑप्शन अपने कहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया। तो अगर आपको पता है ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन, तो आप बहुत इजीली ये वाला कर दोगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये रिएक्शन आती है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसका अपन को मेजर प्रोडक्ट बनाना है, मेजर प्रोडक्ट बना देंगे अपन, ठीक है। अपन ने स्ट्रॉन्ग हीटिंग भी करानी है, तो जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो NH3 के साथ, तो अपना बनता है C नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, C नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, ठीक है, C नेगेटिव NH4 पॉजिटिव अपना बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन को 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी निकालना है, तो अपना क्या बनेगा भाई, फाइनली अपना बन जाएगा भाई, आप इसमें जब वाटर रिमूव करोगे तो आपका बन जाएगा ये, यहाँ पे भी अमाइड बनेगा, वहाँ पे भी अपने पास अमाइड बनेगा। और जब आप हीटिंग करोगे, हीटिंग आप कराओगे इसकी हीटिंग, तो फिर यहाँ से अपना ये सारा रिमूव हो जाएगा, और अपने पास क्या बन जाएगा भाई, ये सारा पार्ट रिमूव हो जाएगा, ठीक है, हीटिंग कराने पे। तो अपना फाइनली क्या बनेगा, अपना फाइनली बनेगा डबल बॉन्ड NH3 डबल बॉन्ड, ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप ये अपन को करना है, तो पहला वाला नहीं होगा, सेकेंड इज द आंसर। कौन सा आंसर होगा, सेकेंड इज द आंसर, सेकेंड वाला इसका आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर और ये दोनों सेम बन रहा है, ठीक है, सेम बन रहा है। ये भी अपना PYQs है नीट 2019 का, ठीक है। हाइड्रोलाइज्ड मोस्ट इजीली
तो जब भी देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईस्टर गेट्स हाइड्रोलाइज, ईस्टर को हाइड्रोलाइज कराना है, हाइड्रोलाइज मतलब रिएक्शन ऑफ वाटर, और वाटर मतलब न्यूक्लियोफाइल, तो अपन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है मोस्ट इजीली अंडर अल्कलाइन कंडीशन। तो हाइड्रोलाइज मीन्स होता है रिएक्शन विद H2, और इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो होती है NSR हो या फिर NAR हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है किसके, EWG ग्रुप के, EWG और प्लस हो गया ERG, ठीक है, इनवर्स होगी ERG के ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे जितना नेगेटिव बढ़ेगा उतनी बढ़िया बात है, क्योंकि वो खुद न्यूक्लियोफाइल है ना, तो उनको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट करना है रिंग को क्या करना है, सारे इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेट करना है, सारे इलेक्ट्रॉन खींचना है अपनी तरफ, सारे इलेक्ट्रॉन खींचना है अपनी तरफ। तो अपन चेक करते हैं, ये वाले ग्रुप देखो सब में सेम ही, तो इसको तो नलीफाई कर ही देंगे अपन। ये वाले ग्रुप सब में सेम है तो इसको नलीफाई करना है, ठीक है। अब अपन बाकी को चेक कर लेते हैं। NO2 ग्रुप -M होता है। NO2 ग्रुप क्या होता है, -M में बाप ऑफ -M होता है। अपन एक बार देख लेते हैं -M में कौन कौन होता है। पहले सारे ऑल पॉजिटिव चार्ज्ड, फिर उसके बाद होता है NO2, फिर होता है Cn, फिर CHO, ठीक है भाई। फिर अपन देखें +M में ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। फिर इसमें अपने पास होते हैं NH2, फिर OH, फिर OCH3, फिर होता है OCH3, ठीक है। और अपना -I स्ट्रॉन्ग होता है हैलोजेंस के लिए, तो FCl, फिर FCl के बाद अगर अपन देखें तो फिर अपना होगा FCl, फिर Br और फिर I, ठीक है। ये अपन को रिएक्टिविटी में अपन को रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस में अपन को ये चेक करना है, ठीक है। तो अब अपन चालू करते हैं। -M है, ये न्यूट्रल है, ये वाला -I है, ये वाला अभी यहाँ पे ग्रुप मैंने आपको दिखाया अच्छा खासा +M लगाता है, +M ग्रुप है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी, तो इसका रिएक्टिविटी का अगर अपन ऑर्डर बनाए तो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो आप रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो इसमें सबसे बढ़िया होगा A, फिर अपना होना चाहिए था C, फिर अपना होना चाहिए था B, और फिर अपना होना चाहिए था D। तो अपना को तो वैसे भी एक ही बताना था, तो A इज द आंसर। रिएक्टिविटी में आप देखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, जो जितना -M ज्यादा होगा, जितना ज्यादा -M होगा उतना फास्ट रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के, और जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना फास्ट रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के, ठीक है। तो बहुत इजीली अपन इसका आंसर कर देंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा A, ठीक है। तो आप अगर ये याद रखोगे तो बहुत इजीली कर दो। अपन अब करेंगे भाई इन अ सेट ऑफ रिएक्शन मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड गिव अ प्रोडक्ट D, आइडेंटिफाई द डी प्रोडक्ट बताना है अपन को, ठीक है। तो भाई SOCl2 की बात करें अपन, तो SOCl2 का बेसिकली काम क्या होता है, थियोनिल क्लोराइड उसको बोलते हैं। एसिड SOCl2 का काम होता है बेटा, अगर वो OH है या फिर अपने पास COOH है, तो इसको SOCl2 के साथ कराया तो इसको बनाता है Cl। क्या बनाता है, Cl। OH को बनाता है Cl। तो अपन बना लेते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अपने, यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा अपना C+Cl, और यहाँ पे Br है ही सही अपने पास, ठीक है, Br है। फिर इसकी रिएक्शन अपन कराएं अमोनिया के साथ, किसके साथ कराएं, अमोनिया के साथ कराएं। तो अपन यहाँ पे H2 कर लेते हैं, यहाँ एक H, तो ये निकाल लेते हैं बाहर, तो ये C में बना देगा अपने पास क्या, C में बना देगा अपने पास C डबल बॉन्ड NH2, फिर यहाँ पे Br,
यहाँ पे बना देगा Br, क्या बना देगा Br। फाइनली ये वाली जो रिएजेंट है, ये रिएक्शन कौन सी देते हैं अपन को, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, यानी रिमूवल ऑफ C डबल बॉन्ड O ऑफ अमाइड। और अमाइड में भी बहुत स्पेशली 1 डिग्री अमाइड, 1 डिग्री अमाइड में अपन को C डबल बॉन्ड O को उड़ाना है। तो ये यहाँ पे 1 डिग्री अमाइड, तो इसका C डबल बॉन्ड उड़ाना है अपन को पूरा। तो अब अपना जो ऑप्शन बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ पर अपने पास है NH2, डायरेक्टली इन दोनों को जोड़ना है, इसको रिमूव करके इन दोनों को जोड़ना है डायरेक्ट, ठीक है। तो फिर अपना बनेगा Br। फिर अपन ऑप्शन मैच करा लेंगे, ऑप्शन मैच कराएं तो ये इसके पेटा पर ही आ रहा है, ये एक एनिलीन है, ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया और ये पैरा हो जाता है, ठीक है। तो अपना सही लग रहा है मेरे को, सही है ये आंसर, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये वाला सही है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन फिनॉल, ये भी मल्टीपल रिएक्शन है, मल्टीपल स्टेप में हो रहा है रिएक्शन, मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो अपन को एक एक स्टेप करना होगा और अपन को लगभग सारे रिएजेंट याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपना होगा भाई, यहाँ पर अपना होगा OH फिनॉल। फिनॉल के बाद ध्यान दें जिंक डस्ट, फिनॉल जिंक डस्ट को क्या करता है, फिनॉल जिंक डस्ट में फिनाइल में कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, फिनाइल में। फिनाइल की आप जब रिएक्शन कराओगे मतलब बेंजीन बन गया, तो ये रिमूव हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो इसको बनेगा अपना क्या, CH3, यहाँ पे बन गया टोलुइन। और टोलुइन का आप अल्कलाइन KMnO4 के साथ कराओगे तो ये अपना क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर देगा इसको COOH, क्या कर देगा इसको ऑक्सीडाइज करके COOH कर देगा, क्या कर देगा COOH बना देगा। मल्टीपल रिएक्शन में हो रही है, अपन इसको फिनॉल बोलेंगे, थोड़े नाम सब यहाँ पे नाम ही लिखे हैं तो लिख लेते हैं, फिनॉल, बेंजीन, टोलुइन और फिर फाइनली यहाँ पे हो जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा, टोलुइन नहीं बनना, अपन को बताना है क्या, अपन को जेडी बताना है, अपन को बनना है बेंजोइक एसिड। अपना आंसर हो जाएगा बेंजोइक एसिड, क्या हो जाएगा अपना, बेंजोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर अपन देखते हैं, ये भी मल्टीपल रिएक्शन, मल्टीपल उसमें हो रहा है, ठीक है। SOCl2 मैंने अभी आपको बताया, OH को करेगा Cl में कन्वर्ट, तो अपना A क्या बनेगा, अपना A बनेगा CH3 COCl बनेगा। फिर बेंजीन और एनहाइड्रस उससे कराएंगे अपन, यानी इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपन, बेंजीन भी है अपने पास और एनहाइड्रस, एनहाइड्रस अपने पास है, एनहाइड्रस AlCl3, तो वो इसको ट्रैप करेगा, यहाँ पॉजिटिव रिएक्शन करानी पड़ेगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या कराना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो फिर अपना बनेगा ये, अपना बनेगा ये, यानी बी में अपना बनेगा ये, बी में अपना बनेगा ये। फिर HCN के साथ कराएंगे तो अपन देखो एक ही रिएक्शन में सब पूछ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना पड़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैं आपको करके बताता हूँ, ये प्लस होगा, CN नेगेटिव होगा, तो ये प्लस वाला पार्ट ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे अपना पार्शल पॉजिटिव, यहाँ पार्शल नेगेटिव, तो ये वाला अपन देंगे इसको और ये वाला अपन देंगे इसको, ठीक है, ये वाला अपन देंगे इसको। तो अपना फाइनली क्या बनेगा, अपना फाइनली बनेगा, अपना फाइनल बनेगा यहाँ पर, ये तो बनेगा OH, यहाँ पे लगेगा CN और यहाँ पे लगेगा CH3, तो था ही सही, ठीक है। और फिर पानी के साथ रिएक्शन करानी है अपन को, पानी के साथ जब भी आप रिएक्शन कराओगे तो वाटर इसको क्या करता है, इसकी रिएक्शन आप H2 के साथ कराओ या फिर H3O प्लस के साथ कराओ तो वो इसको बनाएगा COOH, CN को बनाएगा COOH। तो अब अपन ऑप्शन मिला लेते हैं, पहला वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें यही है, दूसरा वाला भी अपना CN को अपन ने फर्दर यहाँ नहीं कर पाया तो ये भी नहीं होगा। अपना जो आंसर होगा वो अपना होगा CN को CH3, फर्स्ट वाला ही होगा, फर्स्ट वाला इससे मैच कर रहा है तो फर्स्ट वाला ही अपना आंसर होगा, क्योंकि अपना जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपना जो फाइनली होगा यहाँ पे CH3 है
और यहाँ पे OH है और इसको कन्वर्ट कर दिया COOH। तो अपना जो आंसर है वो फर्स्ट वाला ही होगा। अपना आंसर है वो फर्स्ट वाला ही होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन पे आ रहा था, थर्ड वाला होगा। थर्ड वाला होगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा, थर्ड वाला होगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये इस कार्बन पे आ रहा है ना फर्स्ट पर, वहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा है तो इसलिए यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, थर्ड वाले में होगा। ठीक है, थर्ड वाले में होगा। अच्छा क्वेश्चन था। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। जेई में भी ये नीट 2009 का क्वेश्चन यहीं पे बना लेते हैं। फिनॉल है, फिनॉल को अगर अपन बना है, फिनॉल को अगर अपन बना है तो फिर अपना क्या बनेगा? फिनॉल OH है। फिर जिंक डस्ट लेंगे तो वो इसको बनाएगा बेंजीन। फिर इसमें अपन देखें तो ये इसको हटा देगा, ये इसको हटा कर क्या बना देगा भाई? ये इसको हटा के क्या बना देगा? CH3 बना देगा। और फिर CH3, जब भी आप CH3 को लोगे, मतलब रिंग पे कितने भी कार्बन हो और आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले दिया, क्या ले लिया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, तो इसको कन्वर्ट कर देगा वो किस में? इसको कन्वर्ट कर देगा वो COOH में। इसको कन्वर्ट कर देगा COOH में। किस में कन्वर्ट करेगा? COOH में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो वो बन गया बेंजोइक एसिड। क्या बन गया अपना? बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है, बन जाएगा अपना बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड अपना बन जाएगा। तो यह आंसर हो गया। ये बार अपन बहुत बार कर चुके हैं वाला क्वेश्चन। अगला, OH ग्रुप ऑफ एल्कोहल और COOH ग्रुप कार्बोनिक एसिड कैन बी रिप्लेस बाय Cl। तो अपन को बताना है कि OH और COH कैन बी रिप्लेस बाय Cl में कन्वर्ट करना, मतलब OH भी आ जाए, COOH भी आ जाए, मतलब इसका OH कन्वर्ट होना चाहिए Cl में। ठीक है, तो वो अपना काम ये कर देगा, यही करेगा। ठीक है भाई, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। कैसी रिएक्शन होती है? ROH आ जाए, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड आ जाए अपने पास, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है PCl5। तो ये इसको SN2 का मैकेनिज्म कराएगा और बनाएगा क्या? RCl। क्या बना देगा? RCl बना देगा, SN2 का मैकेनिज्म कराएगा। किसका कराएगा? SN2 का मैकेनिज्म कराएगा। ठीक है, ये काम भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता। POCl3 भी एक्स्ट्रा बनता है, पर अभी पूछा नहीं है तो अपन नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अभी अपन को क्या बताना है? सिर्फ यही बताना है ना? तो ये अपन ने कर दिया। फिर अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन आ गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड का हर साल आता है। अपन को बोला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिवन है, अपन को यहाँ पे MgBr गिवन है। अपन को बोला है CO2 बोला, और फिर H2 से कराना। CO2 से अभी अपन ने कराया था, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। CO2 यहाँ पे Mg और Br है। ठीक है, तो ये CO2 को मैं लिख देता हूँ आपके लिए ऐसा। ठीक है भाई, ऐसा है ना। अब CO2 को ऐसा लिखा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, और इस कार्बन पे आएगा क्या अपना? पॉजिटिव, और इस पे आएगा नेगेटिव। तो इसको अपन देंगे ये वाला और उसको देंगे ये वाला। ठीक है, तो क्या बनेगा अपना? इसको हटा लेते हैं अभी, अपन इसको हटा लेते हैं। ठीक है, इसको अपन हटा के फाइन जो प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। तो अपना रिंग जो है वो लगेगी कार्बन पर, और कार्बन पर लगेगा Mg, कार्बन पे लगेगा ऑक्सीजन पे लगेगा MgBr, और उस पर अपना डबल बॉन्ड। ठीक है, फर्दर H2O से भी बोल रहा है, तो H2O अपन को क्या देगा? H2O अपन को देगा H2H प्लस OH नेगेटिव। क्या देगा? H प्लस OH नेगेटिव देगा। तो ये H प्लस अपन को देना पड़ेगा अब किसको? इसको। और OH अपन को देना पड़ेगा किसको? ये इसको। तो अपना क्या बन जाएगा भाई? अपना बन जाएगा ये, यहाँ पर ये, फिर ये हो जाएगा OH, फिर हो जाएगा यहाँ पर अपना हो जाएगा Mg, फिर यहाँ पे हो जाएगा OH और Br, MgOH Br। ठीक है, तो अपन आंसर मैच करा लेंगे। अपना आंसर हो जाएगा ये वाला, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। C इज द आंसर। बनेगा क्या? बनेगा अपना बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा? इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड।
इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए अपन ने इतना ही काफ़ी है। आज अपन ने किया कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। अगले लेक्चर में अपन करेंगे अमाइंस के क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद अपन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जब तक आप इनको रिवाइज करें और सारे पीवाईक्यूज देखें और सारे पीवाईक्यूज लगाने का ट्राई करें। हेलो, बाय।